हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथ्स पार्ट 1 जो है उसका चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर उसके एक्सरसाइज 3.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 सम्स जो है 3.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसके 3 सम्स हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 2 मोर सम्स आर देयर एंड उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो सम दिया है 4th सम वो है 3 + 2 √ 10 आयोटा। तो यहाँ ये जो 3 सम है हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देने वाली हूँ, तो आप वहाँ से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। तो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। यस्टरडे यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। तो एक्सरसाइज 3.2 का हम सम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये 4th सब क्वेश्चन है। 3 + 2 √ 10 आयोटा दिया है। तो हमें कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ये जो 3 + 2 √ 10 आयोटा जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? तो a + b आयोटा का। जो स्टैंडर्ड हम फॉर्म लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a + b आयोटा, तो वही हम लिखने वाले हैं कि लेट √ क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए √ 3 + 2 √ 10 आयोटा इज इक्वल्स टू a + b आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, जहां पर a एंड b जो है वो रियल नंबर्स होंगे। a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं। फिर क्या करना है हमें, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। हम दोनों भी साइड को स्क्वायर करेंगे। सेकेंड स्टेप, पहले हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कंसिडर कर लेना है कि लेट √ 3 + 2 आयोटा, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए √ हमने ले लिया स्क्वायर रूट करने के लिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। उसके बाद में सेकेंड जो स्टेप होगा उसमें स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग on both sides what we are going to get 3 + इसको स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, चलो हम फिर से इसको लिख लेते हैं ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। आयोटा इसका होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग मतलब इज इक्वल्स टू a + b आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। तो अंडर द रूट तो हमने कैंसिल करना है। बोलते बोलते अंडर द रूट तो हमारा रिमूव हो गया। 3 + 2 √ 10 आयोटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a² + b² आयोटा स्क्वायर + 2ab आयोटा। क्योंकि जैसे सिंस हम लोगों ने सीखा है कि कैसे एक्सपैंड करना है a + b का होल स्क्वायर, हम लोगों ने पहले ही लोअर सेक्शन में सीखा है कि a² + b² + 2ab होता है, राइट। तो यहां पर अभी therefore 3 + 2 √ 10 आयोटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हम -1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं कि a² + b² इन द ब्रैकेट -1 + 2ab आयोटा, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है तो ये -1 हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करें। अभी क्या होगा, a²
माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर को हम जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर 3 + 2 √10 आयोटा, क्योंकि हम इक्वेटिंग करने वाले हैं, हम इक्वेटिंग रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो है, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के। ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, इनको कंपेयर करेंगे तो हम ए एंड बी के वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अभी हमें यहाँ पता करना है कि भाई कौन सा रियल पार्ट है, तो दिस इज रियल पार्ट, ये जो है ये रियल पार्ट है, आर ई रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आयोटा के साथ जो वैल्यू है ये है इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज आई एम, दिस इज व्हाट आई एम, इमेजिनरी पार्ट के लिए हम आई एम लिखते हैं, तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करना है, हम इक्वेटिंग कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो इक्वेटिंग करना है हमें, इक्वेटिंग। रियल स्टेप्स याद रहते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आता, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पर आ जाएगा, हम पहले ये लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, तो विल बी इक्वल्स टू 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 एंड 2ab हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू, क्योंकि बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। एल्जेब्राइक इक्वेशन सब सॉल्व करने में आप लोगों ने देखा है, 2 √10, ये इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेटिंग किया, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ना सेकेंड इक्वेशन, उसको हम सॉल्व कर कर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू, आप फिर से ये सिंस 2ab इज इक्वल्स टू 2 √10 है, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 √10 अपॉन 2a। तो यहाँ पर 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो वैल्यू जो आएगी √10 अपॉन a जो है वो b की वैल्यू आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b is equals to √10 अपॉन a in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 तो हमने सॉल्व किया है, तभी तो हमको b रिसीव हुआ, b की वैल्यू रिसीव हुई, ये b की वैल्यू है, राइट। b इज इक्वल्स टू हमारा, तो b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, तो हमें a रिसीव हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 है। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √10 अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। नाउ दिस 2 इज एप्लीकेबल टू दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, स्क्वायर जो है, तो यहाँ पर जो 10 a स्क्वायर माइनस √10 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अभी एलसीएम लेकर ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो आप, तो a⁴ हो जाएगा माइनस 10 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे तो a⁴ माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, क्रॉस में पहले लेकर जाने के बाद में फिर हम वापस से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और राइट हैंड साइड को हम 0 इज इक्वल्स टू 0 कर हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे a⁴ माइनस 10 एंड माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, डिग्री के ऑर्डर में, a⁴ फिर माइनस 3a स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर्स निकालने में इजी होगा ना, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसके फैक्टराइजेशन के लिए कल भी मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया था कि ये क्या है, यहाँ पर हम जो कांस्टेंट है वो लेते हैं 10, सी वाला जो पार्ट है 10, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका प्रोडक्ट जो होता है वो 10 ही होगा, 10 and 1 का प्रोडक्ट। एंड इसका जो है हमें क्या चाहिए यहाँ पर मिडल में फैक्टर्स करने के लिए कि भी माइनस 3a स्क्वायर आना चाहिए, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 2 10, तो 5 and 2 के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए इसलिए हम -5 लिख लेते हैं, तो 5 and 2 के बीच का डिफरेंस वो -3 आता है, तो मतलब -3a स्क्वायर हमको फिर से रिसीव हो जाता है।
राइट। अगर हम उसको बैक करते, ये सारे सब आप लोअर सेक्शन में सीखे, इसलिए अभी वापस डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पहले जो सम्स हमने 3 सम के उसमें मैंने काफी डीपली बताया था। थर्ड सम में मैंने ये पैटर्न बताया था कि आपका टाइम सेव होगा, स्मार्ट वर्क करना है। 10 का जो है 10 के जो 2 फैक्टर्स हमने निकाले, तो यहाँ पर मल्टीपल्स जो है 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे -5 एंड +2 का जो डिफरेंस है वो -3 आता है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें a² लिखना है, एक ये लिख देना है a² -5, एक फैक्टर हमारा हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो a² एंड ये ले लेना है तो +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लेना है, और इक्वल्स टू 0। तो ज़्यादा आपको बहुत लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कर लो, कोई मार्क्स भी नहीं कट करने वाला है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतनी सी चीज़ें अभी आ जानी चाहिए, डायरेक्ट आ जानी चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर यहाँ पर a² -5 इक्वल्स टू 0 और a² प्लस, क्योंकि इनके बीच में प्रोडक्ट हम और कर इसको लिखते हैं 2 इक्वल्स टू 0। अभी आपको पता है कि देयरफॉर a² इक्वल्स टू, क्रॉस में जाएगा 5 -5 तो +5 हो गया, और a² इक्वल्स टू ये +2 है तो क्रॉस में जाकर -2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो a एंड b है वो रियल नंबर्स है, वो रियल नंबर्स है। सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर a² इज नॉट इक्वल्स टू -2, क्योंकि -2 लेने से क्या हो जाता है, -2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता ना, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये इमेजिनरी पार्ट इसके साथ आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो अब हमको क्या लेना है, व्हेन जब a की वैल्यू हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो व्हेन a इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू हमें क्या लेनी, a² इक्वल्स टू 5 पहले लेंगे हम, a² इक्वल्स टू 5, इस तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, वैल्यू बाद में हम लेंगे, उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो हम a² इक्वल्स टू 5 लिखकर स्क्वायर रूट निकालेंगे, -2 का नहीं लेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू ±√5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता, तो उसको रूट के अंदर डाल देना है, √5। अब क्या करेंगे, व्हेन a इक्वल्स टू +√5 है तो क्या वैल्यू आएगी, व्हेन a इक्वल्स टू √5, देन b इज इक्वल्स टू क्या होगा, √10/a है हमारे पास, तो इट विल बी √10/5, राइट। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो हमने ये सारे जो चीजें हैं वो प्रीवियस, इसका पूरा, इसको एकदम बड़ा सारा स्क्वायर रूट ले लो, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में ले लो, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क अनटाइडी हो गया, अपॉन 5 लिख लो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो वैल्यू जो आएगी वो √2 आएगी। सब 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो आप लोग, सर्ड्स के अंडर में, सर्ड्स वाले चैप्टर में हमने किया है, √10/5, मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो √2 आ गया वैल्यू। एंड व्हेन a इज इक्वल्स टू माइनस √5 होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, तो b इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर हमें √10 अपॉन माइनस √5 लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस आप न्यूमरेटर में लेकर आओगे, √, बड़ा सारा साइन डालकर 10/2 इस तरीके से हम ले लेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस √2 आ गया। फाइन, यहां तक हो गया सबका, यहां तक अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि प्रीवियस स्क्रीनशॉट तो मैं आपको लेने बोल चुकी थी पहले ही। अभी हमें जो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर्स, जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, जो रूट्स आए हैं वो हमें लिखना है। तो वो जब स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, लेट दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, तो अभी हमारे पास a प्लस b आयोटास की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं, तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे √5, हमें ना प्लस वाली वैल्यूज ही हमको लेकर है ना, यहाँ पर हमें लेना है ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस इन द ब्रैकेट √5 प्लस √2 कर हमें वैल्यूज को, एंड आयोटा, वहां पर हमें आयोटा भी लेना है, तो हम a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे √5
एंड बी की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे हम अंडर द रूट 2। तो पॉजिटिव वाले नंबर्स को ही लेकर हमें करना है। यहाँ पर अभी यहाँ हम लिख लेंगे अंडर द रूट जो वैल्यू था 3 प्लस 2 अंडर द रूट 10 आयोटा इज इक्वल्स टू है a प्लस बी आयोटा के। तो जो इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस इन द ब्रैकेट अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है कि 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, दिस इज द क्वेश्चन। और आपको स्क्वायर रूट निकालने बोला। तो हम पहला स्टेप जो होगा कि लेट अंडर द रूट 2 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस बी आयोटा के इक्वल है ये, a प्लस बी आयोटा के। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर अंडर द रूट 2 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, एंड इनको स्क्वेयरिंग करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वेयरिंग एंड राइट हैंड साइड में भी स्क्वेयरिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा क्योंकि अंडर द रूट का जो स्क्वायर है एंड यहाँ पे पावर 2 है, होल पावर 2, इसलिए 2 इन द ब्रैकेट 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स टू किसके होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा के। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी के फॉर्म में हम इसको एक्सपैंड किए हैं। नाउ देयरफॉर 2 in the bracket 1 minus under the root 3 iota, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पर जो आयोटा की वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, वो हम -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इन द ब्रैकेट -1 प्लस 2ab आयोटा, यहाँ पर लिखेंगे सिंस हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म में ही लास्ट में आंसर चाहते हैं क्योंकि तभी हम उसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 -2 अंडर द रूट 3 आयोटा, क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा। हम इक्वेटिंग कर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग कर हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर -1 को मल्टीप्लाई किया तो -b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो यहाँ पर ये जो 2 है दिस इज द रियल पार्ट एंड यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर इज द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट्स है। एंड जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, 2ab, ये 2 अंडर द रूट 3 ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इक्वेटिंग कर दो इक्वेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आंसर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, उनको आमने सामने रख रहे हैं हम। एंड ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को तो पहले ये वाला लिख लेते हैं क्योंकि हम वेरिएबल्स को बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। एंड इसको यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पर जो आएगा माइनस साइन के साथ आएगा। इसका साइन जो है वो माइनस साइन है
2 के पहले माइनस है, माइनस साइन के साथ हमें ले लेना है 2ab आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आयोटा नहीं लेना है हमें, आयोटा यहाँ नहीं आएगा, इक्वेशन के यहाँ पर नहीं आएगा, हम खाली इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर -2 अंडर द रूट 3। फाइन, अब क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को यूज कर कर। ये सेकेंड इक्वेशन है, सिंस 2ab इज इक्वल्स टू -2 अंडर द रूट 3, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -2 अंडर द रूट 3 अपॉन 2a। इसको क्रॉस में लेके जाएंगे तो अपॉन 2a आ गया। इसके बाद में -2 अंडर द रूट 3, ओहो वापस लिख दिया ये मैंने स्टेप, तो यहाँ पर 2 and 2 विल गेट कैंसिल, तो माइनस अंडर द रूट 3 अपॉन a हमारे पास b की वैल्यू आई। दिस इज b का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b, जो हमें इक्वेशन 2 से मिली है, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस अंडर द रूट 3 अपॉन a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इसे। इक्वेशन 1 हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस दिस b स्क्वायर क्या है, b क्या है हमारा, इन द ब्रैकेट लेंगे माइनस अंडर द रूट 3 अपॉन a का होल स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और ये माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड a जो है उसको a स्क्वायर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 3 करेंगे तो हमें 3 रिसीव होता है। तो वो 2 बार आप कैसे लिखते हो, जनरली ये सर जस्ट आपको समझाने के लिए, माइनस अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर द रूट 3 आप करोगे तो वैल्यू जो है आपको 3 रिसीव होगी। तो वही हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अभी पहले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन के लिए। फिर क्या होता है लास्ट में मैं भूल जाती हूँ कि भाई आपको स्क्रीनशॉट लेने बोला कि नहीं बोला। हो गया। अभी आते हैं यहाँ पर स्टेप कि भाई a स्क्वायर -3, ये तो माइनस जो है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर का माइनस है, इसको हम यूज करें माइनस, और ये तो प्लस वैल्यू हो गई है 3, ठीक है। तो यहाँ पर -3 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a रेज टू 4 हो गया, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर मतलब a रेज टू 4 -3 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, नेक्स्ट स्टेप जो 0 है, ये जरा सा ये 0 नहीं है, ये 2 है, हमें ये ध्यान देना है। पहले ये दिस इज 2, यहाँ पर देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पर भी हमको a स्क्वायर माइनस 3a अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लेना है, एंड देयरफॉर a रेज टू 4 -3 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आया। अब ये a स्क्वायर को हम क्रॉस में लेकर जाएंगे, देयरफॉर a रेज टू 4 -3 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम वापस से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आकर फिर 0 में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो a रेज टू 4 एंड ये जब क्रॉस में आएगा तो -2a स्क्वायर एंड -3 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने, फैक्टराइज करना है इसको। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने आप लोगों को इजी वे बताया था। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इसके साथ कोई वैल्यू है नहीं है, मतलब 1 है, और इसके ये जो लास्ट हमारा जो c होता है a स्क्वायर प्लस जो b, हम ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c जो फॉर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है 3 है, इसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, इसके जो मल्टीपल्स है वो निकालते हैं। तो इसके जो मल्टीपल्स है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसके फैक्टर हो गए 3 1 जा 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो मतलब 3
यहाँ पर हमें -2 चाहिए तो हम 3 को -2 दे देते हैं। 3 विल बेयर माइनस बेयर करेगा, -2 नहीं माइनस बेयर करेगा, तो -3 + 1 हमें क्या मिलता है, वापस -2 मिलता है। तो इस तरीके से लेते हैं। और जो फैक्टर के लिए मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे क्या a⁻2 है ना, तो a⁻2 हमने लिखा और फिर ये ले लेना है हमें -3 और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या ले लेंगे। आप देखो सॉल्व कर कर देखो, जो आप लोगों ने 9th-10th में सीखा है, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा है फैक्टर्स निकालना, तो आप आराम से 7th में भी आया है बेसिक्स आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है आपको a², नेक्स्ट ब्रैकेट में a² + 1 लेना है, +1 = 0। इस तरीके से आप लोगों को ले लेना है, ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी हमारी a² - 3 = 0 और a² + 1 = 0। देयरफॉर a² आ जाएगा +3 और a² = -1। तो यहाँ पर हमको पता है सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर a² इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये -1 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, a² = 3 वाली। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये आयोटा फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि -1 का तो स्क्वायर रूट जो है वो निकल नहीं सकता है, तो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको नहीं लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हम लेंगे a² = 3 एंड जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी a = ±√3, क्योंकि इस 3 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसको √3 हमने डाल दिया। अब क्या करना है, व्हेन a = वैल्यू हम लेंगे, व्हेन a = पहले पॉजिटिव √3 है, तो b का वैल्यू क्या आया था, -√3 अपॉन ये आया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 तो दिस विल बी -√3 अपॉन a का वैल्यू √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 एंड √3 गॉट कैंसिल, 3 × 1 = 3, मतलब उस हिसाब से टेबल के हिसाब से जाते हैं, तो वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में व्हेन a = -√3, तो उस केस में b = -√3 अपॉन यहाँ पर a = -√3 अपॉन -√3। तो यहाँ पर माइनस माइनस ऑल्सो कैंसल्ड एंड √3 × 1 = √3। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। ये आ गई वैल्यू। इसके बाद अब आपको हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अब जब हम ये वैल्यू लेते हैं, कौन सा, हम प्लस वाला हमने जो किया है उसी के ऊपर हम इसको a + b आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, a + b आयोटा फॉर्म में, जो कि हमने स्टार्टिंग में लेट कर किया था कि लेट √2 1 - √3 आयोटा = क्या है, a + b आयोटा के इक्वल है ना, ये हमने कंसिडर किया था। देयरफॉर यहाँ पर √2 1 - √3 आयोटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, हमें प्लस वाला ये वाला लेंगे, हम याद रखिए जो प्लस वाले हैं ये वैल्यूज आपको लेनी है, तो दिस एंड दिस वैल्यू विल बी टेकन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू क्या, √3, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस ले लेते हैं, √3, और यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, माइनस है, b का वैल्यू माइनस है, तो -1 आयोटा। तो इसको लिखने के लिए 1 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको प्लस माइनस इन द ब्रैकेट √3 - आयोटा, इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। दिस इज द फाइनल हमारा आंसर। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए सम्स। जल्दी ही आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के जो है वीडियो रिसीव हो जाएंगे। इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।